बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। ये जी चौधरी खालिद फारूक साहब ने जो नई कंपनी के हवाले से बयान दिया है, बेशक वो ठीक है या गलत है, उसको कोर एडवाइजरी कमेटी ने बड़ा मिस हैंडल किया है। ना सिर्फ खालिद साहब जो कि एक सीनियर मेंबर हैं कमेटी के, उनके खिलाफ बयान दिए गए हैं, बल्कि उनकी कमेटी से जो वफादारी है उसको भी चैलेंज किया जा रहा है। उनको किसी साजिश का हिस्सा बनाया गया है और कैशवर्थ के साथ इस साजिश को भी जोड़ा गया है। अब यहां तक बात आ गई है कि कैशवर्थ वालों ने भी एसीसी को बातें सुनाना शुरू कर दी हैं। क्या स्टोरी है और एसीसी का क्या मुस्तकबिल है, वो आज की वीडियो में देख लेते हैं। बात आपको पता है, सिचुएशन इस तरह स्टार्ट हुई कि कमर साहब ने जब ये नई कंपनी का प्लान लीक हुआ कि जी कोई फिजिकल बिजनेस ये करेंगे, लोग खुश हो गए, तो उन्होंने तो साफ साफ कह दिया कि जी ऐसा कुछ नहीं इस टाइम के ऊपर हो रहा, हम अभी वर्किंग कर रहे हैं। लेकिन इस सारी जो ये चीज़ें लीक हुई हैं, इसकी जिम्मेदारी जो है खालिद फारूक साहब के ऊपर तो बनती थी, क्योंकि उन्होंने ही ये बयान दिया। लेकिन उसी के साथ उन्होंने ये कह दिया कि जी कुछ लोग होते हैं जो इस तरह की बात करते हैं और उनसे ये बयान जो है दिलवाया गया है, यानी कि इससे तासुर ये गया है कि ये कोई साजिश हुई है और कोर एडवाइजरी कमेटी को कमज़ोर करने के लिए एक साजिश की गई है। और क्योंकि ये उस दिन ये बात लीक हुई है, उससे अगले दिन जब इनकी आपस में मीटिंग भी हुई है और कोर एडवाइजरी कमेटी और कैशवर्थ को ये प्लान बताया गया था, तो इससे ये चीज हो रही है कि कैशवर्थ भी इस प्लान का हिस्सा थी कि किसी तरह कोर कमेटी को जो है कमजोर किया जाए या उनको किसी दूसरी कंपनी के साथ उनका प्लान जो है, जो भी वो करना चाह रहे हैं, उसको खराब किया जाए ताकि कैशवर्थ सामने आ जाए कि जी तासुर ये दिया जा रहा है कि खालिद साहब जो है वो कैशवर्थ को सपोर्ट करते हैं, जैसे वो पहले सिक्योरिनिक्स को सपोर्ट करते थे। अब सिक्योरिनिक्स में जो लोग थे वही अब कैशवर्थ के लोग हैं, तो एक इस तरह की खिचड़ी सी पक गई है। खैर, इसका जो है बड़ा सख्त रद्द अमल कैशवर्थ वालों ने दिया, देना भी था। कैशवर्थ वालों को लूज बॉल मिल गई और उन्होंने ठीक ठाक जो है वो चौके छक्के मारे हैं। तो कहा यह गया है कि जी जो मीटिंग हुई थी, जो लास्ट मीटिंग हुई है, जिसमें कमर जैदी साहब भी थे, इसमें कैशवर्थ वाले भी थे, इसमें जो तजावीज़ रखी गई वो यही था कि जी दोबारा फ्री डॉलर्स की जो प्रमोशन है वो दोबारा स्टार्ट की जा सके ताकि जो कंपनी के लोग हैं उनको एकोमोडेट किया जा सके। अब यहाँ पे बात यह है कि एक कंपनी जो है वो कितने ज़्यादा लोगों को फ्री डॉलर दे सकती है, अगर वो दे भी सकते हैं। तो इसके ऊपर कैशवर्थ ने यही कहा कि जी हमारा एक मंथली हमारा एक प्रमोशन बजट था जिसको यूज़ करते हुए हमने फ्री डॉलर्स दिए और वो हमने 10,000 लेट्स से अगर लोगों को देना था तो हमने 2.5 गुना ज़्यादा लोगों को पहले ही दिया है। तो ये जो स्कीम है कि जो आप कह रहे हैं कि हम फ्री डॉलर्स दें, ये पॉसिबल नहीं है। फिर उन्होंने कहा कि कैशवर्थ ने कि हमने तो जी फ़ोन्स भी दे रहे हैं, लैपटॉप भी दे रहे हैं, उम्रा पैकेजेस दे रहे हैं, दुबई पैकेजेस दे रहे हैं, गाड़ियां दे रहे हैं जो कि काफ़ी महंगी है। ये सारी चीज़ें तो हमारे तो इधर भी खर्चे हो रहे हैं, तो हम ये कैसे इतने ज़्यादा लोगों को बगैर कुछ किए जो है वो एकोमोडेट कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे एक और भी फिर जो कमर साहब ने, अब पता चल रहा है, कैशवर्थ वाले ने बताया कि कमर साहब ने कहा कि जी आप B4U लोगों के अकाउंट लगा लें, क्योंकि ये एक बड़ी डिमांड है यहाँ पे B4U के लोगों की कि कैशवर्थ के अंदर उनके अकाउंट लग जाए ताकि उनको कोई प्रॉफिट आना स्टार्ट हो जाए। तो इन्होंने भी यही कहा कि जी आप अकाउंट लगा लें और 6 महीने के लिए इनको लगा दें और इनको अभी प्रॉफिट आप देना स्टार्ट कर दें। तो इसके ऊपर उन्होंने कहा कैशवर्थ ने कि जी ऐसा नहीं हो सकता, लेकिन जो शख्स कैशवर्थ के साथ चलेगा और इसको एक कंपनी बनाएगा तो उसको हम पूरा पूरा जो है उसका हक देंगे। तो एक तरह से कैशवर्थ तो एक इन्वेस्टमेंट कंपनी है, वो तो बार बार कह चुके हुए हैं कि जो शख्स जो है बिजनेस लेके अगर आता है लेट्स से, या वो कोई इन्वेस्टमेंट करता है, तो उसको जो है और उसको उसकी टीम्स को जो है कंपनी एकोमोडेट करेगी, लेकिन पहले आप कुछ करके दिखाएं, क्योंकि वो तो साफ साफ बात कर रहे हैं कि जी हम तो इतने लोगों को एकोमोडेट नहीं कर सकते। लेकिन फिर भी क्या ये जो कमेटी थी, ये इनके साथ इनका बड़ा था कि ये किसी तरह इधर ही सेटल हो जाए। फिर आती है जी जरा सख्त बातें जो हैं, तो फिर उन्होंने कहा है कैशवर्थ ने कि जी मुझे तो बड़ी खुशी होगी अगर आप लोग किसी नई कंपनी में चले जाएं, किसी प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी में,
खालिद फारूक साहब इशू में उन्होंने कहा है कि जी क्या वजह है कि खालिद साहब ने ये बात की, क्यों लोग जो है कमर जैदी साहब को छोड़ के जा रहे हैं। तो अगर कोई शख्स आपके खिलाफ स्टेटमेंट देते हैं तो क्या इसकी जिम्मेदार जो है वो कैशवर्थ होगी। अपनी गलतियां खुद देखें और दूसरों के ऊपर आप इल्ज़ाम ना लगाएं, और इन चीज़ों के अंदर जो ये छोटी छोटी चीज़ें हैं इनके ऊपर आप कैशवर्थ के लोगों को इन्वॉल्व ना करें, क्योंकि वो बड़ा काम कर रहे हैं, वो बड़े बिजी होते हैं इस टाइम के ऊपर। तो जिम्मेदारी जो है आपकी अपनी है, और एक तरह से देखा जाए तो इन द एंड तो जो कमेटी का सरबराह होता है वही जिम्मेदार होता है। बेशक उसकी मर्जी से चीज़ें लीक हुई हैं या उसकी मर्जी से नहीं हुई हैं, लेकिन इसकी जिम्मेदारी जो है सारी कोर कमेटी के सरबराह के ऊपर ही आती है। अब सवाल ये है कि आगे कोर कमेटी का क्या फ्यूचर है, क्योंकि इनके आपस में इख्तलाफात तो सामने आ चुके हुए हैं। क्या चौधरी खालिद फारूक साहब इस कमेटी का हिस्सा रहेंगे, क्या ये कमेटी टूट जाएगी, क्योंकि ये कोई लीगल कमेटी तो है नहीं, ना मुतासरीन ने इनको सेलेक्ट किया है, इलेक्ट किया है। ये तो खुद ही एक ग्रुप इकट्ठा हो गया, उन्होंने कहा जी हम एडवाइजरी कोर कमेटी पाकिस्तान है, तो कल कोई और ग्रुप भी इकट्ठा हो सकता है। तो चलें देखते हैं कि जी क्या अपडेट आती है। बहुत बहुत शुक्रिया।